Hi guys, today we are studying the principle of building planning. The major principle of building is the arrangement of various rooms in the building is known as the planning of building. The building planning is a graphical representation of the what a building will look like after the construction. इसमें आपका बिल्डिंग का एक्सटर्नल व्यूज भी काम में आता है और साथ साथ में इंटरनली आपके रूम्स की अरेंजमेंट किस तरह से है वो भी आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगी। और इसका मेजर पर्पस जो रहेगा प्लानिंग करने का वो है आपकी कॉस्ट और एस्टिमेट। The principle of the planning depending upon the aspect, prospect, privacy, circulation, roominess, grouping, elegance, sanitation, flexibility, economy and practical consideration. इस पॉइंट में आपको जो प्रैक्टिकल कंसिडरेशन है वो डिपेंड करेंगे आपका प्लॉट कहाँ पे है, आपका प्लॉट का साइज कहाँ पे है, या प्रैक्टिकली उसमें कौन सी दिक्कतें आने वाली है उसके ऊपर आपका प्रैक्टिकल कंसिडरेशन डिपेंड रहेगा। चलिए देखते हैं हम लोग बाकी पॉइंट जैसे कि आस्पेक्ट। Aspect. Aspect is the placement of different rooms of houses in accordance with our activity at a different hour of the day. जैसे कि हमें पता है कि जब भी हम लोग नींद से उठते हैं आपकी जो डे टू डे लाइफ की जो शुरुआत है वो आपकी क्या होनी चाहिए, एनर्जी के साथ होनी चाहिए। तो वो हिसाब से आपके रूम में एक ग्रेट इन्वायरमेंट आना चाहिए, साथ में एक ताज़ी हवा या फ्रेश एयर आना चाहिए। साथ साथ में अगर आप खाने का अरेंजमेंट अगर करते हो तो शुरुआत खाने की आपकी होती है किचन से, तो किचन में भी आपका क्या आना चाहिए, फ्रेश एयर से या फ्रेश इन्वायरमेंट आना चाहिए। तो वो सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, आस्पेक्ट के ऊपर इंफॉर्मेशन लेंगे। रूम शुड गेट इनफ सनलाइट एंड एयर विच गिव ग्रेट इन्वायरमेंट, comfort, etc. A room which receives light and air from particular direction is said to have aspect of that डायरेक्शन। अगर आप इस प्लान को देखते होंगे तो आपके नज़र में एक प्रॉपर पोजिशन अगर आपको दिख रहा होगा। जैसे कि अगर बेड की अगर पोजिशन अगर हम लोग यहाँ देखते हो तो बेड की डायरेक्शन में होना चाहिए, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी रहेंगी अर्थ की वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रोटेट होती रहती है। तो इसकी वजह से हमारे ब्लड का सर्कुलेशन भी क्या होगा, आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रोटेशन होगा और हमारे इसमें बॉडी में एक पॉजिटिव वेव्स आती रहेंगी। उसी कंडीशन में अगर आपका सनराइज भी अगर मिल रहा है उठते बराबर और साथ साथ में फ्रेश एयर भी मिल रहे हैं तो आपकी एनर्जी लेवल क्या आएगी, अगेन हाई कंडीशन में आ सकती है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करें, देन अगर एस्पेक्ट की अगर प्लानिंग करते हैं तो हमारे जो सन का डायरेक्शन है किस साइड से किस पोर्शन में जा रहा है और किस कंडीशन में उसकी एनर्जी मैक्सिमम रहेंगी वो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपरली देखेंगे। और साथ साथ में सन की एनर्जी के साथ साथ हम लोग विंड की एनर्जी भी क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि सुबह का आपका सनराइज 9 AM को कहाँ पे रहेगा, मिडल में यानी नून में कहाँ रहेगा सन, साथ साथ में सनराइज के सन डाउन के वक्त में आपका सन कहाँ पे रहेगा वो दिया हुआ है। लेकिन उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ रूम और सजेस्टेड एस्पेक्ट भी हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। जैसे कि लिविंग रूम एंड ड्राइंग रूम साउथ एंड साउथ ईस्ट, बेडरूम साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रहेंगी, डाइनिंग रूम आपकी साउथ साउथ ईस्ट में रहेंगी, किचन ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट क्योंकि एनर्जी ज़्यादा रहती है सूरज की, वरांडा वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, देन स्टडी रूम नॉर्थ में अवेलेबल रहेगा। देन नेक्स्ट मेजर फैक्टर इज द प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट यानी क्या, आपका आपके घर का आउटर लुक। प्रोस्पेक्ट इज द व्यू फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द हाउस। दिस हाउस शुड हैव अ प्रॉपर प्रोस्पेक्ट so that it can give a feeling of cheerfulness to the people living in it. It should create a good impression on the person who view it from outside. यानी अगर आपके जब भी आपका कोई मेहमान आता है, अगर आपका घर अगर प्रॉपरली ये नहीं है, क्या बोले, cheerfulness नहीं है, तो आपकी मेहमान खुद ही बोलेंगे कैसा घर है आपका, यानी मजा नहीं आ रहा देखने के बाद में। तो उस तरह का एक इंप्रेशन आता है। लेकिन वही अगर आपका एक एलिगेंट लुक वाला अगर घर देखते हो तो आपका जो मन रहेगा माइंड में या माइंड में आपको क्या आएगा, एक चेयरफुलनेस आ सकता है। इट मस्ट ऑल्सो possess गुड क्वालिटी लाइक comfort, cheerfulness, security, labor saving and a modern outlook. For example, small projections or a bay window can have a good outlook as well as a help in providing breezy light and sunlight to the room. अगर आप इसको देखते हो तो आपके एक माइंड में एक चेयरफुलनेस आएगा, एक इंथुजियास्टिक इमोशन आपके क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन वही अगर आप अदर देखते हो जहाँ पे आपका
गार्बेज पड़ा हुआ है या फिर आपके व्यूज अच्छा नहीं है, तो आपकी केयरफुलनेस जो इमोशन है वो क्या होगा, आपका डाउन हो सकता है। देन प्राइवेसी, privacy is the most important factor for any human. It is an important principle while planning a residential building. Privacy can be maintained in a two way. The first privacy is the external privacy and other privacy is the internal privacy. अब एक्सटर्नल प्राइवेसी में क्या होता है कि अगर आपके कंपाउंड वॉल के बाहर का पर्सन आपके रूम के अंदर अगर देख सकता है, तो आपकी जो प्राइवेसी रहेंगी, इंटरनल प्राइवेसी क्या होती है, डैमेज हो सकती है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि लैंडस्केप पे काम कर सके, आपकी जो व्यूज है आउट बाहर से जो व्यू आपको अंदर के इसमें दिख रहा है, वो क्या कर सकते हैं आप लोग ऑफसेट कर सकते हैं। दैट इज योर कॉल्ड एज एक्सटर्नल प्राइवेसी। द प्राइवेसी फ्रॉम साइट कैन बी सिक्योर्ड बाय प्रोवाइडिंग planned entrance and the pathway. This can achieved by the screening the front and the rear entrance. Then internal privacy, जैसे आपका कोई भी दोस्त लोग फ्रेंड्स आपके घर पे आता है, तो आप अगर डोर पे रहते हो, तो डोर से अगर आपको डायरेक्टली किचन दिख रहा होगा या किचन डायरेक्टली आपके बाथरूम दिख रहा होगा, तो उस कंडीशन में आपके घर के लोग जो मेंबर्स है वो क्या करेंगे, अनकंफर्टेबल फीलिंग करेंगे। तो उस तरह की जो व्यूज है हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल प्राइवेसी। Privacy in internal rooms can be easily obtained by proper planning of different areas and locations of doors and windows. The shutter, when opened, should give the minimum view of the room for the entering person. Then roominess. Roominess means getting the maximum advantage from the minimum dimension of the room. The effect of the roominess depend on the relative dimension of the length, width, and height of the room. The मतलब अगर आपके घर में आपने फर्नीचर रखा हुआ है और आपके बाकी सर्कुलेशन के लिए भाई या फिर बाकी यूटिलाइजेशन के लिए जगह ही नहीं रही, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, प्रॉपरली उसका उस रूम का यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्नीचर इस तरह से आपको अरेंज करना है जिसकी वजह से आपका डे टू डे लाइफ का जो वर्क है वो भी प्रॉपरली होता रहे, और साथ साथ जो फर्नीचर रहेगा या फिर बाकी मटेरियल रहेंगे उसका भी क्या है, आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके डे टू डे लाइफ में। दैट इज कॉल्ड एज अ रूम इंडेक्स। ग्रुपिंग, grouping means the arrangement of various rooms in the building for the convenience of user. It minimizes the circulation and at the same time improves the comfort. A dining room should be close to kitchen, while sanitary be away from kitchen, but the convenient to the bedroom. इसके साथ में एक चीज और देखने लायक है, अगर किचन के साथ में डाइनिंग रहती है तो आपका जो दैट इज कॉल्ड एज ग्रुपिंग, लेकिन साथ साथ में डाइनिंग और लिविंग रूम का भी एक ग्रुपिंग होता है। लेकिन आपका लिविंग रूम से किचन किचन डायरेक्टली नहीं दिखना चाहिए। दैट इज द अवॉइड पोर्शन ऑफ द ग्रुपिंग। देन सर्कुलेशन, circulation is a movement within the premises and that included both the horizontal and vertical circulation। यानी फ्लोर्स में आपके एक प्लेन से लेकर दूसरे प्लेन तक आपका सर्कुलेशन अगर जाता है, आप रोटेट करते हो एक रूप से दूसरे जगह पे, दैट इज कॉल्ड एज द हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन। लेकिन वही सर्कुलेशन आपका अगर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में अगर आप जाते हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे इसको, दैट इज द वर्टिकल सर्कुलेशन। देन सैनिटेशन, it includes provide light, ventilation, cleanliness, water supply, and sanitary amenities. For residential building, window area should be not less than 1/10 of the floor area, and in school not less than the 1/5 of the floor areas. इसका पर्पस क्या है, आपका वेंटिलेशन की वजह से आपके घर के अंदर की जो बैड एयर है उसको क्या करेंगे, उसको सर्कुलेट करने के लिए जगह मिल जाएंगी वेंटिलेशन से की वजह से या विंडो की वजह से या फिर डोर की वजह से। और साथ साथ में एक प्रॉपर लाइट भी आपका क्या आ सकता है, रूम के अंदर में आ सकता है। साथ साथ में वाटर सप्लाई की वजह से आपकी दिन भर की जो जरूरत होगी पानी की या वाटर की, वो भी क्या हो सकती है, आपकी फुलफिल हो सकती है। देख एलिगेंस, एलिगेंस मीन्स क्या होगा, अगर आप बाहर से किसी भी बिल्डिंग को देखते हो तो उसका लुक आप इज कॉल्ड एज द एलिगेंस ऑफ द बिल्डिंग। Elegance is a grand appearance of a building attained mainly owing to the elevation which is turned depend on the plan. It depends upon the proper positioning, selection of doors, windows, balcony, roofs, staircase, etc. For better elegance,
selecting the superior building material for facing as a polished stone, granite, marble, or a mosaic, providing projection like sunshade, balcony, porch, with or without pergola opening, providing bay windows, corner window, etc. अगर आप इस बिल्डिंग में देखते हो, दैट इज कॉल्ड एज एलिगेंस बिल्डिंग. हम लोग किसी कहीं भी बोल सकते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी. Flexibility means that the room which is planned for a one function be used for the other if required. यानी अगर आपके पास 4 ही रूम है और मेहमान आपके 100 आ गए, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आपका हॉल को कन्वर्ट करेंगे आप बेडरूम्स में. कब? नाइट विजन में, अगर वो मेहमान स्टे करने वाले हो तो. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके घर में अगर फंक्शन होता है, तो आप क्या करते हो, आपका जो एरिया है या लैंडस्केप है, वहाँ पे भी आप खाने की या पीने की या बाकी अरेंजमेंट कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लेक्सिबिलिटी. Like study room may be the plan for using the guest room. Then economy. The building should have minimum floor area with maximum utility. It will reduce cost of the building, hence it will be economical. Economy can achieved by providing simple elevation, reducing the story height, displacing the porches, lobbies and balcony, etc. Thank you.